अपनी जान देने के लिए तैयार है, लेकिन भानियावाला की 1 इंच भूमि जो है हम नहीं जाने देंगे। वो पहाड़ छोड़कर यहाँ आ गए और यहाँ से हमें फिर विस्थापन करने का ये दंश झेलने के लिए मजबूर कर रहे हैं। तो हमारे साथ में विस्थापित साथ में बहुत बड़ो अन्याय छोड़ो। सरकार आई है, अपना हिटलरशाही जवाब दे दिया, हाँ जी आओ। ये जाति हो रही है लोगों के साथ। किसी भी सूरत में हम अपनी 1 इंच भी ज़मीन जो है सरकार को इस हवाई अड्डे के विस्तारीकरण के लिए नहीं देंगे। पे एयरपोर्ट विस्तारीकरण की जो बात चल रही है उसे लेकर यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने महापंचायत का आज आयोजन किया है, जिसमें कि यहाँ के सभी लोग जो विस्थापित लोग भी हैं, जिन्होंने यहाँ पे ज़मीनें खरीद के मकान भी बनाए हैं, सभी लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं और जो विस्तारीकरण जो सरकार विस्तारीकरण एयरपोर्ट का कर रही है उसके लिए एकजुट आवाज़ में ना कह दिया है। लोगों का कहना है कि वो इस एयरपोर्ट विस्थापन के लिए अपनी 1 इंच ज़मीन भी नहीं देंगे। आज देहरादून के भानीवाला में यहाँ के अठुरवाला क्षेत्र वालों ने महापंचायत का आयोजन किया है, क्योंकि यहाँ पे एयरपोर्ट का विस्तारीकरण हो रहा है। जो यहाँ के लोग हैं इस विस्तारीकरण के बिल्कुल ही खिलाफ है। तो हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं, हम उनसे जानेंगे कि ये जो विस्तारीकरण हो रहा है इसे ये चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। तो ये जो विस्तारीकरण चुना ये से आप चाहते या नहीं चाहना? नहीं चाहना भैया जी। किले इससे हमारा घर बार सब उजड़ रहा है ना, हम बिल्कुल नहीं चाहता ना कि एयरपोर्ट बन दो। एयरपोर्ट कहीं और विस्थापित करो, नहीं तो उधर साइड को आगे बढ़ाओ, यानी जंगल की तरफ बढ़ाओ। जंगल ने कटना ही है। यदि हम विस्थापित होंगे, हम लोग यहाँ से विस्थापित होते हैं तो फिर जंगल ने कटना ही कटना है। तो अभी जंगल काटो, ये हमारी आप लोगों से गुजारिश है। यानी किससे? सरकार से, भारत सरकार से, क्योंकि भारत सरकार की योजना है और बिल्कुल भी यहाँ पे हम लोगों का विस्थापन नहीं होना चाहिए। ये विस्थापित पहले भी इस विस्थापन का दंश झेल चुके हैं। ये नियम बनता है कि एक बार विस्थापन जो आदमी होता है उसको दोबारा विस्थापन नहीं होना चाहिए, है ना। इसके लिए आप दूसरा एयरपोर्ट बनाइए। यदि आपको ज़्यादा ही ज़रूरत है, आप ज़्यादा ही विकास करना चाहते हैं यहाँ का, आपको बहुत लड़ना है चीन से, तो कहीं और से आप बहुत ज़्यादा ज़मीन हमारे पहाड़ों में है, एयरपोर्ट की ज़मीनें बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे चौड़ीकरण है। सारे लोग पहाड़ छोड़कर यहाँ आ गए और यहाँ से हमें फिर विस्थापन करने का ये दंश झेलने के लिए मजबूर कर रहे हैं। अब बिना बताए, बिना हमें सूचित किए, हमने पिछले साल मकान बनाया। तो क्या आप किसी ने आपसे कोई जानकारी नहीं दी कि यहाँ पे मार्किंग हो रही है? बनाए हैं यहाँ पे, है ना, और इतना ज़्यादा पैसा खर्च हुआ कि कुछ पूछो ही मत। और ये इस ढंग से जो है हमें परेशान करेंगे, है ना, तो बिल्कुल नहीं, हम बिल्कुल भी इसके सहमत नहीं। मैम आप क्या कहना चाहेंगे जो ये विस्तारीकरण हो रहा है? जी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो आप यहाँ पे कहाँ रहते हैं? यहीं जौलीग्रांड में, कंडल में। तो आपका घर है या आपके खेत वगैरह हैं तो वो भी इस मार्किंग में आ रहे हैं एयरपोर्ट के? हम तो यहाँ खरीद के, हमारा मकान है। जिन्होंने खरीद के भी बनाया है तो उन्हें भी विस्थापित होना पड़ेगा, जो सरकार कह रही है। जी 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 नहीं, हाँ यही तो चाहते हैं कि नहीं होना चाहिए, नहीं होना ना, बिल्कुल नहीं, इसके खिलाफ हैं। तो जो यहाँ की महिलाएं हैं वो भी चाहती हैं कि जो ये एयरपोर्ट का विस्तारीकरण हो रहा है वो नहीं चाहती हैं, वो अपने घर ज़मीन को नहीं छोड़ना चाहती हैं। जो विस्थापन का दंश है वो यहाँ के जो बुजुर्ग हैं उससे बेहतर कोई नहीं समझ सकता है। तो अठुरवाला क्षेत्र के एक बुजुर्ग हमारे साथ हैं, उनसे जानेंगे जब टिहरी से वो विस्थापित होकर भानीवाला आए थे उस समय क्या स्थिति थी, अपने खेती जो उन्हें यहाँ पे ज़मीन मिली उसे किस तरह सुधार के उन्होंने एक हरे भरे खलियान के तौर में बदला। लेकिन आज दोबारा उसी दौर में ये पहुँच चुके हैं। एयरपोर्ट के विस्तारीकरण के बाद सभी के जहन में एक डर सा बैठ गया है। उस डर को किस तरह वो बयां करते हैं? बड़ा जी आप पंचायत के अध्यक्ष आज के? हाँ जी। बड़ा जी नो क्या चाहिए आपको? मेरा नाम विक्रम सिंह भंडारी बोल रहा है। तो बड़ा जी यू विस्तारीकरण चुनो एयरपोर्ट को ये आपके इसके क्या टेंशन ये लियो? हाँ, ये तो हमारे साथ में विस्थापित साथ में बहुत बड़ो अन्याय छोड़ो, क्योंकि हम सन 1979 में पुरानी टिहरी जो हमारा गांव था वो सरकार का सपुर्द कर देना, त्याग करे, बहुत महान त्याग कि भाई चलो राष्ट्र हित के लिए अगर काम में आ रही है चीज़ तो दे दो। आज वो योजना 4 करोड़ रुपए रोज़ कमा रही है, जबकि 2 टरबाइन चल रही है, 2 और चलेगी तो 8 करोड़ रुपए रोज़ कमाएगी, जो हम लोगों की छाती के ऊपर बना हुआ है। ठीक है, अब हम यहाँ आए तो यहाँ बिठा दिया हमको
लो भाई ये प्लॉट तुम्हारा, ये तुम्हारा, ये तुम्हारा। हम आ गए, हम आए तो पानी नहीं। ये जो कहते हैं कि विस्थापितों ने ज़मीन बेच दी, उनके पास ज़मीन नहीं है इसलिए हम इस योजना को बना रहे हैं, ये बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। और इसकी गुनाहगार हमारी भारत सरकार है, क्योंकि बिठा तो दिया, पानी दिया नहीं पीने के लिए, फिर सिंचाई के लिए पानी का साधन नहीं हुआ। हमने जो है लगातार 10 साल तक टैंकरों से पानी आया, तब हमारे बंटे बुंटे बाल्टी बुल्टी भरी। पूरा 10 साल आंदोलन करते रहे, भूख हड़तालें की। मैंने खुद 2 बार 11-11 दिन तक गंगा भवन ऋषिकेश में विस्थापन की समस्याओं को लेकर आमरण अनशन किया। मेरे साथ 4 लोग और भी थे। इस प्रकार से हम थक गए हैं, और थकने के बाद हम अब अपने को अपनी जान देने के लिए तैयार है, लेकिन भानियावाला की 1 इंच भूमि जो है हम नहीं जाने देंगे, बिल्कुल नहीं जाने देंगे। हमने 40 वर्षों तक इन खेतों के पत्थर उठाए, तब देखा तो पानी है नहीं है, तो बरसाती फसल बोई, कमाई हुआ या नहीं हुआ वो हम जानते हैं, भगवान जानता है, ठीक है, और ये शासन प्रशासन पूरा जानता है। तो अब हमको इन पे कोई विश्वास नहीं रह गया है, क्योंकि इस वक्त वर्तमान में जो चल रहा है तंत्र वो झूठा है और बेईमान है। क्या बेईमानी है कि हमारे सर के ऊपर अतिक्रमण कर दिया, जहाज़ों की रोड बना दी। अरे तुम नीचे देख नहीं रहे हो क्या कर रहे हो, लेकिन अंधेर नगरी चौपट राजा, ठीक है। तो भाई हम इस परिस्थितियों में यहाँ पर गुजरे हुए हैं, हमसे छेड़छाड़ करनी बहुत बड़ा गुनाह होगा और बहुत बड़ा अन्याय और अत्याचार होगा। तो आपका सीधे शब्दों में सरकार के लिए क्या संदेश है? सरकार के लिए ये संदेश है कि सरकार अपने एयरपोर्ट को जहाँ मर्जी वहाँ बनाए। हमें इस एयरपोर्ट से कोई रोज़गार नहीं है, हमें किसी प्रकार का भी कोई, इससे हमारे पास कोई रोज़गार का साधन या उपलब्धि कुछ भी नहीं है। इसलिए हम ये चाहते हैं कि इस एयरपोर्ट का बहिष्कार करें। हम तो करेंगे, क्योंकि हम अपनी ज़मीन नहीं देंगे, हमने तो अभी से बहिष्कार कर दिया है। इसलिए इस योजना को कहीं और ले जाएं। हमें सुना था, सतपाल महाराज बता रहे थे कि ये हरिद्वार में बहुत जगह है, वहाँ बनाया जाएगा। तो हम तो उनको बहुत धन्यवाद देते हैं कि ये अगर मंत्री बने हैं, सर्वेक्षण भी हो चुका है, तो ये हम लोगों के लिए बहुत बड़ा वरदान होगा कि ये बड़ा जी आपका पूरा संदेश सरकार तक ज़रूर पहुंचेगा। और मैं आगे भाई से बात करना चाहूँगा। तो सर, इससे जो ये विस्तारीकरण हो रहा है, इससे लोगों की ज़मीनें जा रही हैं, घर जा रहा है, रोज़गार जा रहा है। तो ये जो स्थानीय लोग यहाँ पे हैं, जो पहले ही एक विस्थापन का दर्द जो दुख झेल चुके हैं, दोबारा उस दुख में इन्हें झोंका जा रहा है। तो रोज़गार, ज़मीन, घर जो जा रहे हैं, तो इसमें आप क्या कहना चाहिए, क्या टिप्पणी करना नहीं, चाहिए? सर्वप्रथम तो ये तो सबको विदित है, इस भारत सरकार को भी विदित है कि हम पहले पुनर्वासित हो चुके हैं, दोबारा ऐसा कोई जीव नहीं है। हम अभी मानवाधिकार आयोग जाएंगे, हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, पूरा कानून हमारे साथ है, कानून सबके लिए साथ है। इस तरह से इस सरकार के एक तरफी जो हठधर्मी हुआ, या आप हिटलरशाही बोलिए, कि ये इस तरह से हमें हटाना चाहते हैं यहाँ पे। पहले तो इन्होंने हमारा मूल पानी दिए नहीं, जो कि विक्रम भंडारी जी हमारे अध्यक्ष हैं आज महापंचायत के, इन्होंने सही बोला कि जब हमें यहाँ बसाया गया तो हमें पानी नहीं मिला। बड़ा दुर्भाग्य हमारा इस विस्थापित क्षेत्र का। इधर से भानीवाला की नहर चल रही है, उधर से घमंडपुर की नहर चल रही है, बीच में सूखा क्षेत्र। अरे आंखें तो होनी चाहिए सरकार की। वर्तमान में उस समय जो भी सरकार रही है, हम तो बहुत छोटे उम्र के थे उस दौरान, आज 46-47 साल हमारी उम्र हो चुकी है विस्थापित हुए हुए। तो अब जैसे जैसे हम देख रहे हैं कि अब दोनों तरफ नहरें बह रही है, और साला हम यहाँ पे बिल्कुल सूखी ज़मीन हम लोग कर रहे हैं, बंजर। और जो जिन लोगों ने ज़मीन बेची, उनका मूल कारण यही रहा कि ये ज़मीन उपजाऊ नहीं थी। बिल्कुल इस ज़मीन पे हमारे सर गंजे हो चुके हैं। यहाँ पे हमारे साथ के जो जितने भी लोग हैं, हम स्कूल तब जाते थे जब पहले पत्थर उठा के 3-3, 4-4 ढेरी पत्थर उठाते थे, तब हम लोग स्कूल जाते थे। बड़ा हमने बलिदान दिया इस ज़मीन को उपजाऊ बनाने। आज फिर सरकार आई है, अपना हिटलरशाही जवाब दे दिया, हाँ जी आओ एयरपोर्ट का विस्तारीकरण करेंगे। एक तरफ कह रहे कि ये अभी जो एयर ट्रैफिक का जो ये इन्होंने प्लान बनाया है, और दूसरी तरफ
यहाँ का उत्तराखंड सरकार का अपर सचिव कल कैबिनेट बैठक में कह रहा है, ये मामला है, न्यूज़ के अंदर है बिल्कुल, कि भाई एरो सिटी का हमारे पास प्लान आ चुका है। एक तरफ सरकार कह रही नहीं, अभी ये केवल एयर ट्रैफिक का वो बनेगा, पट्टी बनेगी हवाई पट्टी का, अभी वो नहीं है। दूसरी तरफ अपर सचिव कह रहा है कि एरो सिटी बन रहा है, तो एरो सिटी का आप समझते हैं 200-250 मीटर के आसपास कोई भी बस्ती नहीं होगी, तो 200-250 मीटर का समझते पूरा विस्तापित जा रहा है। जद में आज अगर ये एक लाइन वाले जद में है, कल हम लोग दूसरे तीसरे चौक वाले जद में आएंगे। अब हमारी आंखें खुल चुकी है, हमें भी ज्ञान है, हमें कानून का लहजा पूरा पता है, इस सरकार से कैसे लड़ना है। हमारी मातृशक्ति हमारे साथ है, हम 1 इंच ज़मीन नहीं देंगे विस्थापित की। आज महापंचायत की एक ही बैठक जो आहूत की गई, उसमें एक प्रस्ताव पारित किया, हम सरकार की इस विस्तारीकरण के सख्त खिलाफ है और कोई भी विस्थापित 1 इंच ज़मीन नहीं देगा। विस्थापित नहीं, कांड्रा वाला जोली ग्रांट के लोग भी आए, इसमें कोई नहीं देगा यहाँ पे, चाहे आवासीय परिसर के लोग। जो स्थानीय लोग हैं, जो विस्थापन का दंश पहले झेल चुके हैं, सभी का एक सुर में एक ही नारा है कि हम 1 इंच भी ज़मीन सरकार को नहीं देंगे। जनता के मुद्दों पे हमेशा मुखर रहने वाले शिव प्रसाद सेमवाल जी अभी हमारे साथ हैं, जो यहाँ पे महापंचायत का आयोजन किया गया है, तो उन्होंने अपनी तरफ से यूकेडी पार्टी की तरफ से पूरा सपोर्ट किया है, तो उनसे जानेंगे। तो सर, ये जाती हो रही है लोगों के साथ। पहले इनको सन 70 के दशक में जो है टिहरी से यहाँ पे विस्थापित किया गया, उसके बाद 2006 में एयरपोर्ट का जो पहला विस्तारीकरण हुआ था, उसमें फिर इनको डिस्टर्ब किया गया और अब इनको तीसरी बार यहाँ पे से जो है विस्थापित किया जा रहा है। ये जाती है और पुनर्वास पॉलिसी में ये साफ व्यवस्था है कि अगर किसी व्यक्ति को एक जगह से एक बार विस्थापित किया जाता है तो उसे बड़ा सोच समझ के देख के विस्थापित किया जाता है कि उस जगह भविष्य में कोई नया प्रोजेक्ट नहीं आएगा। तो अब यहाँ पे विस्थापित किया गया, तो यहाँ पे इनके साथ जाती इसलिए की गई है कि भाई पहले तो ये जो मैं आपको बता रहा हूँ कि अब बार बार इनको विस्थापित होना पड़ रहा है। इनको जहाँ पे ज़मीनें दी गई उसके ऊपर से हाई टेंशन लाइनें बिछा दी गई है। तो ये सीधी सी बात ये है कि पब्लिक को भेड़ बकरियां मान लिया गया है और हमारे जनप्रतिनिधि भी हमारे लिए ढंग से लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं और कहीं ना कहीं पब्लिक के तोड़ दिया जाता है या पब्लिक में आपस में फूट डाल दी जाती है सिस्टम के द्वारा। लेकिन इस बार जो अठूर वाला की जनता है, इन्होंने ठाना है कि अब हम किसी भी जनप्रतिनिधि के, किसी भी पार्टी के, किसी भी व्यक्ति के प्रभाव में नहीं आएंगे और हम लोग सब एकजुट हैं। इसलिए आज यहाँ पे महापंचायत का आयोजन किया है और हमने भी इनको ये संकल्प और आश्वासन दिया है कि हम लोग भी इनके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं और ज़बरदस्ती कोई भी विस्थापित नहीं होगा। तो इस महापंचायत में अभी हम हैं और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार गजेंद्र सिंह रावत और इस महापंचायत को जो लीड कर रहे हैं, तो उनसे जानेंगे कि उनकी आगे की जो रणनीति है, रणनीति के बारे में जानेंगे। आज हम इस सरकार को संदेश देना चाहते थे कि वो सरकार जो हमारे खेत में घुस रही है, जो हमारे घर में घुस रही है, जो हमारी दुकानों में घुस रही है, जो हमारी सड़कों को खोदना चाहती है, जो हमें यहाँ से बेदखल करना चाहती है, तो आज महापंचायत का उद्देश्य था कि हम संदेश देना चाहते थे कि ये सब अब संभव नहीं है। किसी भी सूरत में हम अपनी 1 इंच भी ज़मीन जो है सरकार को इस हवाई अड्डे के विस्तारीकरण के लिए नहीं देंगे। ये सरकार चाहे एरो सिटी बनाए, हवाई अड्डा बनाए, जहाँ इसको बनाना बनाए, लेकिन हम अपनी कोई ज़मीन इनको नहीं देंगे। आज जो संदेश देने का मकसद यही था कि ये अब तक इनकी जितनी बातें झूठी साबित हुई हैं, आगे से ये जो है चेत जाएं और अगर नहीं चेतेंगे तो हम इनके जो यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, यहाँ के क्षेत्रीय विधायक हैं, सांसद हैं, इनके जितने भी जो बड़े रसूखदार और बड़े पदों पर बैठे हुए जो लोग जिस हवाई अड्डे में हर दिन लैंड कर रहे हैं, यहाँ से उड़ रहे हैं, इन सब की आवाजाही बंद कर देंगे और किसी भी सूरत में हम यहाँ पर हवाई अड्डे के विस्तार के लिए अपनी ज़मीन नहीं देंगे। आगे हमारी रणनीति है कि इन सब लोगों को जिनके सहयोग से आज ये सब संभव हो पाया है, इन सब लोगों को एकजुट रखेंगे और इन आगे की जो रणनीति है वो बहुत जल्दी जो है आपके सामने डिस्क्लोज करेंगे। अब सबसे बड़ी बात ये देखने वाली होगी, जो ये महापंचायत का आयोजन हुआ है, इसका क्या इम्पैक्ट सरकार पे पड़ता है। सरकार इनके आगे झुकती है या यहाँ के स्थानीय लोगों को लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं ना तो वो अपनी ज़मीन छोड़ना चाहते हैं, ना ही अपना घर, क्योंकि एक बार जिस दर्द से वो गुजर चुके हैं उस दर्द को वो दोबारा नहीं सहना चाहते।